अब शुरू करते हैं 8086 का 8086 मैक्स मोड। पहले मिनिमम मोड बताया था, इसमें मैक्सिमम मोड बताया था। तो कुछ 9 पिन के सिग्नल्स में कुछ चेंजेस है, तो मैं सिग्नल लिखता हूँ एक बार। तो जो ये मिनिमम मोड है, ये मैक्स मोड है। सिग्नल्स हैं होल्ड, ठीक है, HLDA, राइट, डाटा अनेबल, मेमोरी और IO, ALE और INTA बार। ये मिनिमम मोड में सिग्नल होते थे। अब मैक्स मोड में सिग्नल्स हैं RQ बार स्लैश RQ1 स्लैश GT1 बार, LOC के बार, S0, S1, S2 और सिग्नल्स हैं QS0 और QS1 और एक है QS1। और एक सिग्नल है इसमें रीड सिग्नल। ठीक है, ये सिग्नल्स नहीं होते हैं मैक्स मोड। ठीक है, अब सिग्नल्स की बात करते हैं। जो मैक्स मोड है उसका मतलब क्या है? मैक्स मोड का मतलब है कि मोर देन वन प्रोसेसर, मोर देन वन प्रोसेसर रहेंगे। मतलब 8086 के अलावा उसमें 8087 रह सकता है, 8089 भी रह सकता है। ठीक है, जो 8087 है इसको बोलते हैं मैथ को प्रोसेसर और इसको बोलते हैं IO। ठीक है, IO इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ठीक है, इस सिग्नल की बात करते पहले RQGT। RQGT का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट और ग्रांट। दो क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि हम दो को प्रोसेसर इस पर जोड़ सकते हैं। एक को प्रोसेसर इस पर जोड़ सकते हैं, सपोज 8087 जोड़ दिया आपने, एक को प्रोसेसर 8089 जोड़ दिया, इस पर जोड़ दिया। ठीक है, तो एक ही पिन है, उस पर आपने 8087 जोड़ दिया। पिन काम कैसे करती है कि आपका 8087 भेजेगा रिक्वेस्ट RQ0 लो सिग्नल, आपका माइक्रो प्रोसेसर उसी पिन पे ग्रांट भेजेगा। ठीक है, और उसी पिन पे रिलीज भेज देगा जब इसको 8087 को इसकी ज़रूरत नहीं है। 8087 को जब उसकी ज़रूरत नहीं है उसकी। और कब ये चीज़ें होती हैं? ये चीज़ें जब होती हैं जब इन को प्रोसेसर्स को सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट रहती है। किसकी? सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट रहती है। सिस्टम बस का मतलब एड्रेस बस की, डाटा बस की और कंट्रोल बस की। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट रहती है तो वो इसके ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये पिन भी समझ में आ गया, रिक्वेस्ट और ग्रांट इस पे 8089। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि दोनों एक टाइम रिक्वेस्ट करें। हाँ, हो सकता है, लेकिन किसी ग्रांट सक्सेसफुल रहेगी
इसकी 0 वाला इस पिन पे जिसको जोड़ रखा होगा उसकी हायर प्रायोरिटी है, इसकी लोअर प्रायोरिटी है। ठीक है, पिन समझ में आई? ठीक है। एक पिन है इसके अंदर लॉक, एक पिन है लॉक को समझते हैं। देखो क्या होता है कि हम इंटरप्ट करते हैं प्रोसेसर को, INTR। ठीक है, तो इंटरप्ट के रिस्पॉन्ड में एक्नॉलेज करता है। तो इस टाइम क्या होता है, प्रोसेसर कंप्लीट इट्स करंट इंस्ट्रक्शन देन रिस्पॉन्ड। ठीक है, जब INTR आती है तो प्रोसेसर क्या करता है कि जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसको ख़त्म करेगा और फिर आपकी INTR रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा कोई को प्रोसेसर रिक्वेस्ट करे, अगर कोई दूसरा प्रोसेसर रिक्वेस्ट करे कि मुझे आपकी जो बसेज हैं उसका होल्ड चाहिए, ठीक है, तो देखो तो व्हेन एवर अदर को प्रोसेसर request for buses, then the 8086 hold its operation and then gives the buses to the कोप्रोसेसर को दे देता है वो। ठीक है, जैसे आपने कोई वीडियो चलाया हुआ है, ठीक है, आप उसको पॉज कर देते हो। ठीक है, तो वो जो पॉज वाली जो चीज़ है उस टाइम को प्रोसेसर उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, तो उस टाइम वो क्या करता है कि वो आपकी जो मशीन साइकिल है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में कई सारी मशीन साइकिल्स होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मशीन साइकिल को वहीं रोक के, ठीक है, चार्ज को प्रोसेसर को दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि कोई डिस्टर्ब करे, कोई ऐसे कमांड हो जिसमें आप चार्ज नहीं देना चाहते, को 8086 चार्ज को प्रोसेसर को नहीं देना चाहता, तो वो क्या करता है, ये लॉक कर देता है। कब करता है लॉक, हम आप जो कमांड है, जो एक अर्जेंट कमांड है, उस कमांड के आगे हम लॉक लिख देंगे, उस कमांड के आगे लॉक लिख देंगे। तो जब 8086 ये वाली कमांड कर रहा होगा एग्जीक्यूट, तो उस टाइम इस पिन पे, ये जो पिन है, ये को प्रोसेसर को भेज देगा कि आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो ये। तो ये सिग्नल लो है। जब ये लो रहेगा, इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसर अपनी जो बसेज हैं उसको किसी दूसरे को हैंड ओवर नहीं करेगा जब तक ये लॉक सिग्नल 0 रहेगा। ठीक है, अदरवाइज़ तो ये लॉक 1 ही रहता है। एक्टिवेट कौन कर सकता है, प्रोग्रामर कर सकता है। कैसे, आपकी जो कमांड है उसके आगे लॉक और लिख देगा। उसका मतलब क्या है, वो जब कमांड चलेगी तो वो आपका प्रोसेसर उस कमांड को पूरी ही करेगा, तब जाके जो आपकी जो बसेज हैं उसको किसी और को देगा। ठीक है, लॉक। अब 3 पिन हैं, S0, S1, S2। तो ये क्या है, स्टेटस सिग्नल्स पिन हैं। स्टेटस सिग्नल पिन्स का मतलब क्या है, देखो
एक ये आईसी है 8288। देखो जब आप दो को प्रोसेसर जोड़ते हो उसके साथ में, तो उसका मतलब क्या है कि डाटा बस उसका भी जरूरत पड़ सकती है, मेमोरी रीड वो भी कर सकता है, मेमोरी राइट कर सकता है। ठीक है, तो या तो ये हो कि हर को प्रोसेसर के लिए अलग से लाइनें बनाई जाएं, तो उससे क्या होगा, चीज़ें ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमने उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढा। 8288 एक बस कंट्रोलर है। ठीक है, इस बस कंट्रोलर का काम है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना। ठीक है, बस कंट्रोलर, इस कंट्रोलर की वजह से मल्टीपल प्रोसेसिंग पॉसिबल हो पाई है। तो ये क्या करता है, जितने भी अर्जेंट सिग्नल्स हैं, ये देखो S2 S1 S0, यही सिग्नल 8087 भी भेज सकता है, 8089 भी भेज सकता है। ठीक है, ये सिग्नल जाएंगे 828 के पास, 8288 के पास। तो 828 के पास अगर ये तीनों सिग्नल जीरो हैं, ठीक है, तो जो ऑपरेशन है वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है। इसमें इंटरप्ट तो है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट वाले पिन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो कौन जनरेट कर रहा है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट 8288 जनरेट कर रहा है। ठीक है, और आप देखो 001 IO राइट, सॉरी IO रीड, IO राइट क्लॉक, हॉल्ट, MRDC मेमोरी, मेमोरी रीड, है ना, मेमोरी रीड, दोनों सेम इंस्ट्रक्शन है। मेमोरी रीड ये फैच हो सकती, जब ये 100 रहेगा तो इंस्ट्रक्शन फैच होगी 4 मशीन साइकिल, मेमोरी रीड 3 मशीन साइकिल, और ये मेमोरी राइट ये। ठीक है, तो ये काम यहाँ से डिसाइड होंगे, और ये पिंस हर कोई को प्रोसेसर जनरेट कर सकता है। 8089 भी जनरेट कर सकता है ये वाले पिंस, 8087 भी जनरेट कर सकता है पिंस। ठीक है, इसको कैसे पता चल गया कौन जनरेट कर रहा है, ये पिंस बता देंगी कि अब किसके हाथ में है। ठीक है कि नहीं है, अगर ये एक्टिवेट है इसका मतलब आपने 8087 इसके ऊपर जोड़ रखा है, इसके ऊपर जोड़ रखा है, इसका मतलब ये जो पिन, ये जो सिग्नल्स आएंगे इन पिंस के ऊपर S2 S1 S0 के ऊपर, वो 8087 से आ रहे होंगे। अगर ये इस टाइम कनेक्टेड है 8086 से, तो 8089 से सिग्नल्स आ रहे होंगे। ठीक है, फिर सिग्नल है ALE, एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल जाके ऊपर 8288 जो 8 बिट लैच है, नहीं तो पहले यहाँ से जनरेट होता था 8086 से, लेकिन अब यहाँ से जनरेट नहीं होगा, अब जनरेट होगा 8288 से। ठीक है, 8288 से जनरेट होगा। फिर DT/R बार, ये भी यहाँ से जनरेट होगा 8288 से। डाटा इनेबल सिग्नल वही बार, ये भी यहाँ से जनरेट होगा सिग्नल। ठीक है, तो मैक्सिमम मोड में आपको क्या है कि 8288 एक जो नया है बस कंट्रोलर वो आ जाता है, वो सारे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है जितने भी हैं। ठीक है, ये आपको पता है, क्लॉक, रीसेट, रेडी, ये आपको पहले ही पता है। NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ये वेक्टर्ड है और ये नॉन वेक्टर्ड है, ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जब मैक्सिमम मोड होगा तो आप ये पिन जरूर लगाओगे, मैक्सिमम MX बार है ना, तो इसको आप लॉजिक लो से जोड़ दोगे तो ये मैक्स मोड में चला जाएगा। ठीक है, BHE बार और A0 दोनों कंबाइन करके बैंक सेलेक्ट करते हैं इससे आप, है ना, ये A0 डाटा,
ठीक है, तो ज़्यादातर पिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 3 पिन और रहती हैं, 3 पिन, इनका यूज़ होता है 8 to 8 7 में कनेक्ट करते टाइम, टेस्ट और QS0 QS1। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये DEN DTR आपको बताया था पहले, है ना। DN बार, जब ये 0 होगा, जब ये 0 है तो उसको क्या सिग्नल मिलेगा, 1। इसका मतलब है कि डिसेबल हो जाएगा, मतलब कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। जब आप इससे काम कराना चाहते हो तो DN को आप 1 कर दो, इसको 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये 1 है, ये 0, ये काम करना शुरू कर देगा। मतलब अनेबल करने के लिए ये है, डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए ये सिग्नल है, डाटा ट्रांसमिट और रिसीव बार, है ना। आपको रिसीव करना है तो इसके ऊपर 0 सिग्नल भेजना पड़ेगा।